तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। चलिए अब ज़्यादा देर ना कराते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ जो मियो होती है वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और उसकी जो दोस्त होती है यहीं पे होती है। वो कहती है कि बहुत तुम एक्साइटेड लग रही हो आज के लिए। यहाँ जो मियो होती है वो कह सकती है कि तुम ऐसा सोच सकती हो क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है फेस्टिवल जो है स्टार्ट ही होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं और जो बसरा होता है सबका स्वागत कर रहा होता है क्योंकि यहाँ बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है। अब जो बादशाह है वो थोड़ा चिंता में है पिछले दिन को लेकर। यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले दिन जो लड़के उस मैडम को तंग कर रहे थे वो माफ़ी मांग लेते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ जो तोबाची होती है वो जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है अंदर ही अंदर क्योंकि वो जो है यहाँ मैनेज कर पाई है। बसरा उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, कुछ गलत हुआ है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुर्मी आ जाती है। कुर्मी को आता देख बसरा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो हो गुम नहीं होगी। तो यहाँ पे कुर्मी कहती है कि तुम बिल्कुल इडियट हो, मैं क्या अब कोई बच्ची हूँ। यहाँ पे जो बसरा है यहाँ पे दे देता है लिस्ट को, बोलता है कि तुम ये फेस्टिवल का मज़ा ले सकती हो। यहाँ पे जो टपाची होती है वो बहुत ही घूर के इनको देख रही होती है। तो बसरा बताता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और जो मियो है उसकी एक छोटी बहन है। तो यहाँ पे जो तबाची होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिर यहाँ जो बसरा होता है तबाची को इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो है एक कम्युनिटी की मेंबर है, इसका नाम जो है वो ताची बना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुर्मी जो है सीधी चली जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है ताची बना को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और दो स्टूडेंट आ जाती हैं और यहाँ पे इनकी ड्यूटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। फिर ये दोनों हैं वो चले जाते हैं। बसरा कहता है कि मैं जाके घूम के आता हूँ। तो ये तबाची बना कहती है कि ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो ग्राउंड पे अर्लियर ही आ गए हैं और जो वो बंदा है उसका फाइनल यही टाइम है कि वो जो है हम पे हमला करे क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे बंदे हैं जो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। वो हम देखते हैं कि जो बसरा है उसने इससे पहले ही रात को मीटिंग कर रखा होता है मारिया से। मारिया बताती है कि जो नॉर्मल पीपल है उनको जो है बस में करना बहुत ही मुश्किल है, कोई हाई क्लास का डायमंड जो होगा वही उसको वश में कर सकता है या फिर उस बंदे की स्किल जो हो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि चलो सब लोग तो यहीं पे है बट उसका प्रेजेंस अभी फील नहीं हो रहा है। फिर बसरा कहता है कि इतनी आसानी से हम लोग जो हैं अपने हथियार को नीचे नहीं डाल सकते और हमें जो है साथ में ही रहना है और हमें जो है इस फेस्टिवल को आज एंजॉय भी करना है और देखते ही रहना है कि कोई वो मैनिपुलेट नहीं करे बंदों को। और ध्यान रहे कि हमें जो है ऑर्डिनरी जो पीपल है उन्हें पहले बचाना है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं और मैच को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होती है अपना भाषण देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत साल यहाँ पे हो गया और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को एक अच्छा दिमाग और एक अच्छी बॉडी यहाँ पे ज़रूर मिली होगी। और ये सुन के जो है सभी बहुत खुश होते हैं। कहती है कि बिल्कुल फेरी टेल वाली होती है यहाँ पे फीलिंग। यहाँ पे वो अपना हाथ उठाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरा नाम काजीकुरा है और हम जो है अब थोड़ी ही देर में अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कुर्मी होती है यहाँ पे अपने जादू से स्पिरिट बहुत सारे आत्माओं को निकाल लेती है, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा बंदा है जो पीपल्स को वश में करता है। यहाँ पे वो बारी बारी से सब लड़कियों और लड़कों को चेक करती है बट जो है उसे नहीं मिल पा रहा होता है। वो दोबारा से फोकस करती है, वो ढूंढना चाहती है उस बंदे को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी आत्माएं होती हैं ताची बना पे जाके रुक जाती हैं और ताची बना के अंदर जो है एक रेड आइज उसे दिखाई देती है। तो उसे जो है थोड़ा सा शक होता है उस पर।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो रेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सभी बच्चे अपना अलग अलग गेम खेल रहे होते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है तो कोई रेस लगाता है। तभी हमें जो है नेक्स्ट राउंड यानी ऑब्स्टिकल राउंड की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें जो है लड़का लड़की दोनों मिलके खेल सकते हैं। यहाँ पे मियो, बासरा और जो यूकी होती है ये तीनों एक टीम में होते हैं। यहाँ जो बासरा होता है वो कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है और ध्यान से खेलना है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय करने भी आए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ जो रेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है और मियो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही होती है, जिसके वजह से उसका जो है अप एंड डाउन हो रहा होता है। लोग जो है बहुत ज़्यादा चेयर कर रहे होते हैं इसे, खासकर यंग लड़के जो बहुत ज़्यादा ही ठरकी होते हैं। यहाँ पे जो यूकी होती है उसके आगे चिपक जाती है, कहती है कि मैं एयर रेजिस्टेंस को रोक रही हूँ। फिर जो उनका नेक्स्ट राउंड होता है वहाँ उन्हें बलून मिलता है। बलून को लेकर उन्हें अपने बिना हाथों से ही उसे फोड़ना होता है। तो यहाँ पे मियो जो है वहाँ से फोड़ना स्टार्ट कर देती है और जो यूकी होती है यहाँ से। हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐसा करता हुआ देख जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और छोटे बच्चे का आंख बंद कर देती है उनकी मम्मी। और हम देखते हैं कि यहाँ जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है दोनों के यहाँ वहाँ पर। और यहाँ पे यूकी जो होती है उसे बहुत अच्छा फील होता है और साथ में मियो को भी। इसके बाद का जो सीन हम ये देख रहे हैं ये कोई और नहीं, जो मारिया होती है वो घर पे होती है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मारिया ही सोच रही होती है, तो इसे हमें दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये भागते भागते जो है अपना राउंड जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। इनके जीतने के बाद जो यहाँ के बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो यहाँ पे उसकी मैडम होती है बसरा की वो उसे थैंक्स कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो ताचिबानो होती है वो यहाँ से जा रही होती है, बिल्कुल अकेले होती है, इसीलिए जो कुर्मी होती है उसको शक हो जाता है। और यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो यहाँ एक बवंडर को फॉर्म कर देता है और पता नहीं ये किसके वश में है, हमें पता नहीं चलता है। ये बवंडर को देखकर ताचिबानो बहुत हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो कुर्मी होती है उसे लगता है कि ये ताचिबानो ने किया है, इसीलिए वो उसके पास जाती है। और यहाँ जो बसरा है वो कहता है मियो और जो यूकी को कि तुम दोनों जाके लोगों को संभालो और मैं इनको जो है संभालता हूँ। वो यहाँ पर अपने शिफ्टिंग पावर का यूज़ करता है जिससे कि बॉन्डर ख़त्म हो जाता है। ताचिबानो जो होती है उसको ऐसा पावर यूज़ करते हुए देख लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूकी और मियो दोनों ही लोगों को जाने को कहती हैं और यहाँ पे बताती हैं वो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ जो बासरा होता है उसे अजीब सा फील हो रहा था, वहाँ पे उसे कुछ चेहरा दिखाई देता है, वो अभी भी समझ नहीं पाता कि ये चेहरा किसका है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है ताचिबानो के पास आ जाता है। ताचिबानो उसे मारकर यहाँ क्लास में फेंक देती है, क्योंकि यहाँ ताचिबानो को डर लगता है बसरा से। उसे लगता है कि बसरा इसे मारने के लिए आया है, बट इसकी रेड आंखों को देखकर बसरा जो कहता है कि ये लड़की एक तो वैम्पायर है। फिर हम देखते हैं कि कुर्मी जो होती है यहाँ छत पे आ जाती है और उस बॉन्डर बनाने वाले लड़के के ऊपर हमला कर देती है। ये लड़का जो है बड़े ही आसानी से यहाँ हार मान जाता है और नीचे गिर जाता है। कुर्मी जो होती है यहाँ समझ जाती है कि इसे जो है किसी ने वश में किया होता है। वो सोच रही होती है कि किसने इसे वश में किया है। तभी हम एक बंदे को पीछे देखते हैं, ये पीछे मुड़कर देखती है, यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ जो मारिया होती है उसकी वीडियो क्लिप बनाया होता है उसने, वो उसे देखकर थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करती है और ये यहीं पे बिजी रहती है। और हम देखते हैं यहाँ बसरा और ताचिबानो की फाइट हो रही होती है। यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है ताचिबानो से कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो चाहती थी कि जो ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो बहुत ही आराम से सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ जो ताचिबानो होती है वो कहती है कि तुम जो हो अपने ये फेस की एक्टिंग को बंद करो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे जो है यहाँ पर मारने के लिए आए हो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आया हूँ। ताचिबानो जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका अटैक जो होता है बहुत ही फास्ट होता है और यहाँ पे जो बसरा होता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ ताचिबानो कहती है कि सारे हीरो जो हैं एक ही जैसे होते हैं, मुझे मारने के लिए आ गए हैं, मैंने कोई भी गलती नहीं करी है। फिर भी यहाँ जो ताचिबानो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तो बस शांति रूप से अपने जीवन को जीना चाहती थी।
यहाँ पे वो जो है अटैक कर देती है। बसरा भी यहाँ अटैक करते हुए सोचता है कि क्या ताचिबानो इन सभी मास्टरमाइंड के पीछे है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे यूकी और जो मियो होती है यहाँ आ जाती हैं। वो यहाँ पे बसरा को ढूंढने का ट्राई कर रही होती हैं मास्टर सर्वेंट पैक्ट की हेल्प से, बट हम देखते हैं कि यूकी का जो ध्यान होता है वो साइड में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैडम यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बसरा जो होता है इसे हरा कर यहाँ से ऊपर चला जाता है। वो उसे माफ़ी मांगता है और वो जल्दी जल्दी भागता हुआ ऊपर जाता है। वो यहाँ नर्स रूम के ऑफिस में जाने वाला है उस मैडम को मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो मैडम जो होती है सामने आ जाती है। उस मैडम को देखकर वो जो है बहुत चौंक जाता है, बट यहाँ पे वो कहता है कि हाशिकावा जो है अभी तक जो है ऐसी ही दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मैनिपुलेट किया है, बट हो सकता है कि ये यूकी और मियो को कुछ किया हो इसने। इसीलिए जो बसरा होता है यूकी और मियो के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मुझे जो है सब कुछ बता दो, वरना जो है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बट हम देखते हैं कि यहाँ उसका जो स्वॉर्ड है वो पकड़ लेती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ जाती है। वो उसके तलवार को तोड़ देती है और यहाँ बसरा जो है पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसके मैडम की चारों तरफ एक सर्कल आ जाता है। यहाँ पे जो है इसे बहुत ज़्यादा बिजली के झटके लगने वाले हैं। तभी हम देखते हैं जो उसका एक टीचर होता है वो यहाँ पे ये झटके दे रहा होता है उसे। वो कहता है कि चलो यहाँ से अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे वो जो है एक लैब में उसे ले आता है। वो कहता है कि तुमने तो अपने आंखों से ही देख लिया होगा, वैसे मैंने जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगाए हैं जिसकी वजह से वो जो हो स्लो हो जाएगी चलते चलते। यहाँ जो वो अपने टीचर से पूछता है कि आपने जो है मेरी हेल्प क्यों करी है, तो उसका जो टीचर बताता है कि जो तुम्हारे डैड और मैं जो हूँ बचपन के फ्रेंड हुआ करते थे और हम दोनों जो है साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँ, क्योंकि वो जो है डेमन वर्ल्ड में जब चले गए हैं और मैं जो हूँ तुम्हारे को पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हारे सरकमस्टांस क्या हैं। यहाँ पे बसरा जो पूछता है कि वो हाशिकावा यानी वो मैडम है उसके बारे में बताओ, तो वो कहता है कि मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं जानता हूँ, बट वो जो है लगता है मुझे कि एस क्लास की डेमन है और वो जो है इस एकेडमी पर रूल करना चाहती है, सबको अपने वश में कर कर। यहाँ पे कोई भी जो है वो सही बंदा नहीं है, क्योंकि तुमने उस लड़के को देखा होगा जो गैंग में लड़ रहा था और जो ताचिबानो है उसने भी तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तो इन सब में जो है वही इन्वॉल्व है। हो सकता है कि हाशिकावा जो है वो तुम्हें जो है अपना एक जो है नौकर बनाना चाहती होगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा हमें तो है एक काउंटर अटैक लेना पड़ेगा, बट हम देखते हैं कि बसरा जो है वो इस टीचर पे अटैक कर देता है। इसका जो टीचर होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ जो बसरा होता है वो कहता है कि अगर मेरे फादर को ये बात पता थी कि यहाँ पे कोई जो है बहुत बड़ा ही हाशिकावा जैसा मैडम जैसा हो जो है बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, तो वो जो है पहले ही एक काउंटर मेजर लेके गए होते और मुझे बता के गए होते। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, इसीलिए जो है मुझे तुम्हारे पे शक हो रहा है कि तुम एक मास्टरमाइंड हो। तो हम देखते हैं कि इसका जो टीचर होता है वो सच में ही एक मास्टरमाइंड होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक इतना बुरा होता है कि वो सीधे जाके दीवार में लगता है। वो यहाँ कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा टफ होगे, बट मुझे जो है यकीन था कि तुम एक हीरो क्लेन के बंदे हो, तो तुम जो हो बिल्कुल पहचान जाओगे। अब तुम जल्दी से अपनी आंखें खोलो और मुझे जल्दी से देख लो, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। वो जो है असली रूप में यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ जो ये बंदा होता है वो कहता है कि तुम मेरे फॉर्म को समझ पाओगे अभी कुछ ही देर में। वो कहता है कि जो ट्रू सोर्स है गॉड का वो हम ही लोग हैं। वो बताता है कि जब धरती बनाई गई थी तो जो उसके अंदर लूज़र थे वो लोगों ने जो है डेमन का रोल निभाया और अपना जो है एक डेमन वर्ल्ड बना लिया, और साथ में जो इंसान थे उनमें से जो इंसान थे उन्होंने जो है अपना वर्ल्ड बना लिया है, और जो डेमन्स होते हैं उन्हें जो है अब दोबारा रिवेंज करने का मौका मिला है गॉड से, तो इसीलिए वो जो है हम पे हमला करते हैं। बट इंसान जो है यहाँ पे उन्हें रोकते हैं, जो जिन्हें तुम लोग हीरो कहते हो।
यहाँ पे वो अब कहता है कि अब जो है मैं जो तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। तो यहाँ जो है बसरा मना कर देता है, तो ये जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसका जो अटैक होता है बहुत ही तेज होता है, जिससे बसरा जो है वो संभाल नहीं पाता है। यहाँ जो वो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई हीरो जो है वो गॉड का अपोज कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर यहाँ वो बंदा जो बसरा को कहता है कि लगता है तो मेरे पास कोई चीज़ है जिसे तुम जो हो प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे वो जो है गुरमी को बाहर निकालता है और कहता है कि अब जो है मैं जो तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो इसे मारने में मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और जो तुमने अभी तक कोई काम किया है वो सब खराब हो जाएगा और तुम चिंता मत करो, सभी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे बसरा जो है वो अभी तक समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे, इसीलिए बसरा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम गॉड हो और गॉड की वाली हरकत तुम्हारे पास एक भी नहीं है। यहाँ वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ बट मुझे जो है हीरो के बंदों से कुछ काम करवाना है, तो तुम मान जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं मान जाता हूँ क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता होता नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो यहाँ बसरा का पूरा हाथ ही साइड में कर देता है। यहाँ जो बसरा की डीमन वाली तलवार है वो भी उससे अलग हो जाती है और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।